हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्षद सालवी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसका आज लास्ट पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं कैसे कैसे आए हैं, कहाँ हमें फोकस करना है, क्या जो चीज़ें हमने पढ़ी है क्या वो रिलेट करती है, हम कितने पानी में है, सारा का सारा एनालिसिस आज हम कर लेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो आंसर आएगा हमारा रिवर डॉल्फिन। क्यों भाई? क्योंकि जो हमारी हॉली रिवर गंगा है उसमें भी डॉल्फिन प्रेजेंट है, ब्रह्मपुत्र में भी है, इंदुस जो रिवर है उसमें भी डॉल्फिन पाई जाती है। और डॉल्फिन का पाया जाने का मतलब है कि ये जो नदियां हैं वहाँ का वाटर बहुत ज़्यादा प्योर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? रिवर डॉल्फिन जो है एक्वेटिक नेशनल एनिमल के तौर पर देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज। कोई ऐसा स्पीशीज जो कि उसी क्षेत्र में पाया जाए, उसी एरिया में पाया जाए और उसके अलावा कहीं पर भी ना पाया जाए, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? क्या एंडेमिक है, रेयर है, कीस्टोन है या एलियन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा एंडेमिक। राइट आप कैसे भी याद कर सकते हो कि एंडेमिक सिचुएशन क्या होती है, जब वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होती है। तो यहाँ स्पीशीज के बारे में पूछा है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है एक पर्टिकुलर एरिया में है तो एंडेमिक। रेयर जो बहुत ही कम मिलती हो, ठीक है, बहुत रेयर चीजें होती है ना, बहुत कम मिलती हो। कीस्टोन ऐसी स्पीशीज जो कि और अदर स्पीशीज को कंट्रोल करती है, उनको रेगुलेट करती है, उनके आगे सर्वाइविंग में हेल्प करती हो, कीस्टोन कहलाती है। उसके बिना मतलब आप कह सकते हो कि एक्सटिंक्शन में चला जाएगा मैटर। एलियन जो होती है कि यहाँ की इस एरिया की है नहीं, हम किसी और एरिया से लेकर के आए हैं और उस क्षेत्र में रखा है, वो होती है एलियन स्पीशीज। तो सारी की सारी चीजें पता लग गई, आंसर क्या आ जाएगा? ए एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी? हमसे पूछा गया है कि इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में कौन रिप्रेजेंट करता है। याद करो, हमने 3 ग्राफ देखे थे, पिक्टोरियल सर्कल ग्राफ देखे थे जिसमें हमने डेटा कलेक्ट किया था। तो फंजाई जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है रादर देन मॉसेस एंड फर्न, एल्गी एंड लाइकेंस। राइट, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक है। ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, कितना रिसोर्स जेनेटिक रिसोर्सेज उसके पास प्रेजेंट है? 8.1%। क्लियर, ये डेटा तब याद रहेंगे जब रीडिंग करोगे, जब नोट्स बनाओगे, जब तक खुद से नहीं लिखोगे याद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज अमंगस्ट द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। आपसे पूछा है हाइएस्ट नंबर स्पीशीज कौन सा है, क्या फंजाई, मॉसेस, एल्गी, लाइकेंस? अगेन क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा मॉडिफाइड है, आंसर आ जाएगा फंजाई। क्लियर दैट? चलिए आगे, विच वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीशीज वैरायटी इन इंडिया? यहाँ पर पूछा है इंडिया में सबसे लार्जेस्ट वैरायटी कौन सी है। तो याद करो, जब हमने बात करी थी तो जेनेटिक स्पीशीज याद आ रही है, जेनेटिक लेवल पे हमने बात करी थी। तो आपको याद करो कि हमने बोला था 50,000 वैरायटी प्रेजेंट होती है, तो आंसर आ जाएगा राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया? हाईएस्ट डाइवर्सिटी किसकी है? क्या ऑर्चिड की है, टाइगर की है, डॉल्फिन की है, मैंगो की है? तो मैंगो की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बलबोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बताया था? याद करो, ग्राफ हमने दिया था, ठीक है, फिर हमने बोला था कि थीटा को हम बढ़ा दें तो हमारा क्या बढ़ जाएगा? स्पीशीज बढ़ जाएगा। स्पीशीज और एरिया वाला जो हमने ग्राफ बनाया था याद है, तो क्या बताया था उन्होंने? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। क्लियर इज? तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीस्टोन स्पीशीज डिजर्व प्रोटेक्शन बिकॉज दीज। क्यों बोला हमने? याद करो कि हमारे जो एहरलिश थे उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक एरोप्लेन के यदि विंग्स की स्क्रू को हटा डाला तो वो नहीं चलेगा, उसी तरीके से यदि किसी भी हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी में से उसकी कीस्टोन स्पीशीज़ को हटा दिया जाए तो वो बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो सकती है, वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो क्या करता है? कीस्टोन स्पीशीज़ आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन अ हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्या वो इन्वायरमेंटल कंडीशन
जब हार्श हो जाएगी या विषम हो जाएगी तब वो हेल्प करेगी, या इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन मिनरल इन द सॉइल, या उनका प्रेजेंस इंडिकेट करता है कि उस सॉइल में कैसे मिनरल्स हैं। हैव बिकम रेयर ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्या वो बहुत रेयर हो चुकी हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, या प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पीशीज़, या फिर वो अदर स्पीशीज़ को सपोर्ट करती है सर्वाइविंग में, उसकी लाइफ में। तो आंसर इज डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज, जो हमारा लैटिट्यूड है, याद करो हमने बात करी थी ट्रॉपिकल, ये हमारा हो जाएगा इक्वेटोरियल, और यहाँ पर हमने बोला था टेम्परल, और यहाँ पर पोलर। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ये लाइन बिल्कुल सही है, हमें देखनी है नॉट ट्रू। द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो स्पीशीज डिक्रीज होंगी, यानी कि ये भी ठीक है। द फिशेस शो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अमंग वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज ग्रेटर देन दैट द एंजियोस्पर्म, क्या एंजियोस्पर्म से ज्यादा है ब्रायोफाइट्स? यदि ऐसा होता तो सबसे विकसित कौन सा होता, राइट। तो आंसर इज डी, डी आ जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये गलत सेंटेंस है, नॉट ट्रू सेंटेंस है। क्लियर दैट। चलिए, which of the following is the most important for animal and plants being driven to extinction, कौन सा मेन रीज़न है इसमें से जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही है। याद करो जब मैंने 4 आपको बातें बताई थी और बताया था कि यही एक मेन रीज़न है, चारों में से आ जाएगा, तो याद करो हमने बोला था हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आप उसका घर ही तोड़ दोगे तो वो कहाँ से बचेगी, राइट। चलिए, decline in the population of Indian native fishes due to the introduction of Claris gariepinus in river Yamuna can be categorized as, भाई जो फिश थी उसमें एक्सटिंक्शन आ रहा था, किस वजह से, कौन सा ऐसा रीज़न था? क्या वो को एक्सटिंक्शन था, क्या वो हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन था, क्या ओवर एक्सप्लॉयटेशन था, एलियन स्पीशीज इन्वेजन था? तो आंसर आ जाएगा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। क्लियर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लिस्ट कंटेन डेटा फॉर इंफॉर्मेशन ऑन, जो रेड लिस्ट डेटा बुक है वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन रखती है? क्या ऑल इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट की जानकारी रखती है, प्लांट हुज प्रोड्यूस आर इंटरनेशनल ट्रेड, या ऐसी स्पीशीज़ या ऐसी प्लांट्स के बारे में या ऐसे प्लांट्स के बारे में जानकारी रखती है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी देते हों, थ्रेटेंड स्पीशीज़ के बारे में रखती है, या फिर मराइन वर्टिब्रेट्स ओनली? तो आंसर आ जाएगा कि जो स्पीशीज़ थ्रेटेंड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन? सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है, आंसर आ जाएगा हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन चारों में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को नहीं करता है? तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस को दिखाता है, ये दिखाता है, ये दिखाता है, लेकिन XC2 कंजर्वेशन तो बचाता है, तो C इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a species facing extremely high risk of extinction, high risk of extinction in immediate future, हमें बताना है कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, आप कुछ नहीं हो सकता, अभी बचा लोगे तो बचा लोगे, क्योंकि क्या बोल रहा है इमीडिएट फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो ऐसा कौन सा जोन होगा बच्चों? क्रिटिकली एंडेंजर, मतलब उसके बाद में तो वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी। इज दैट क्लियर? द अर्थ समिट हेल्ड इन, लास्ट का जो स्लाइड था सेकेंड पार्ट का, उसमें हमने इसके बारे में बात करी थी। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वॉज कॉल्ड, क्या था उसका नाम? फॉर इमीडिएट स्टेप टू डिसकंटिन्यू यूज ऑफ CFCs दैट वर डैमेजिंग द ओजोन लेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उनका इमीडिएट हमने यूज़ करना बंद करवाया था। इसके अकॉर्डिंग टू रिड्यूस CO2 इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्या इस पे वर्क किया था?
फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। क्या हमने बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन पे बात करी थी। एट असेस थ्रेट पोज टू नेटिव स्पीशीज बाय इनवेजिव सीड वीड स्पीशीज, या इस पे काम किया था, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is related to ex situ conservation of threatened animal and plant? ex situ conservation के बारे में हमें बताना है, कौन सा मेथड है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन सीटू का है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इन सीटू का है, हिमालयन रीजन इन सीटू का है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स ये है एक्स सीटू का, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड नॉन एज। बायोस्फीयर के हमने जोन्स पढ़े थे, ट्रांजिशन स्टेट याद आ रहा है, बफर जोन, कोर जोन। तो कोर जोन ऐसा जोन होता है जहां पर नो ह्यूमन एक्टिविटी, तो आंसर इज डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर के आधार पर कितने हॉटस्पॉट अभी तक हैं, तो आंसर आ जाएगा 34, यानी कि सी। नेक्स्ट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग। देखो बच्चों, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या हुआ था कि जो फॉरेस्ट है उसको हमें मैनेज करना था, उसको हमें जो भी अंदर इलीगल वर्क्स हो रहे थे या बहुत सारे ह्यूमंस की जो एक्टिविटी उसकी वजह से जो डैमेज हो रहा था फॉरेस्ट, उसको बचाना था। तो वहाँ के आसपास के विलेज वाले लोग और जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो वाले लोगों को आपस में क्या किया था, शेयरिंग करी थी और उनको इन्वॉल्व किया था कि ताकि वो उस फॉरेस्ट को बचा सकें। तो ये जो प्रथा स्टार्ट हुई थी या जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1980s के अंदर। इज दैट क्लियर? चलें आगे। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नेशनल पार्क इन सीटू, सीड बैंक एक्स सीटू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू, सैक्रेड ग्रूव इन सीटू, तो आंसर इज बी, सीड बैंक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सैक्रेड ग्रूव्स आर स्पेशली यूजफुल इन। सैक्रेड ग्रूव्स किसके लिए यूज आती है? जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, क्या वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाती है? प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकती है। ईयर राउंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, रिवर में कितना वो वाटर फ्लो हुआ है ये बताती है ईयरली। कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, या फिर कंजर्व करती है रेयर या थ्रेटेंड स्पीशीज को, तो आंसर आ जाएगा हमारा जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, राइट। चलिए, Which one of the following areas in India is a hot spot biodiversity? इंडिया की हम बात करें तो हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ पर है याद करो, हमने 3 पढ़े थे, वेस्टर्न घाट और हिमालयन रीजन, श्रीलंका। तो ईस्टर्न घाट तो नहीं था, गैंगेटिक पाम नहीं था, सुंदरबंस नहीं थे, आंसर आ जाएगा हमारा डी, राइट। इस तरीके से बच्चों हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन देखे, बहुत इजी लगे होंगे जिस बच्चे ने नोट्स खुद के हाथ से बनाए होंगे, खुद से पढ़ा होगा चैप्टर। यदि 2 बार 3 बार भी एक बार ढंग से पढ़ लिया ना चैप्टर, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। बहुत स्कोरिंग सा है चैप्टर, आप इजीली इसको कर सकते हो, बस कहीं लिख लो, बार बार उसको देखते रहो, सच में माइंड में फीड हो जाएगा। आई होप कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक थैंक यू।